कुलिया कहीं ना कहीं ठाकुर जी के सन्मुख पधराई गई है। पुजारी जी, हमारे गोस्वामी जी भीतर से लेके आते हैं, गर्भगृह से लेके आते हैं कुलिया। तो कुलिया का कितना बड़ा सौभाग्य है, वो मिट्टी के पात्र का, वो राधा रमन जी के पास से आया है। हमारे राधा वल्लभ जी की जब प्रसादी आती है, कढ़ी भोग हो, खीर भोग हो, सब कुल्लड़ में आता है, मिट्टी के बर्तनों में आता है। अब उसको विसर्जित करने में कभी कभी बड़ा कष्ट होता है, क्या करें? दो क्रिया कर सकते हैं, और ये हमको उत्तर मिला था श्री माधवेंद्रपुरी दास जी के चरित्र में, जिनके लिए भगवान ने खीर की चोरी की, खीर चोरा गोपीनाथ। तो कहते हैं कि जब खीर चोरा गोपीनाथ जी ने खीर चुरा करके माधवेंद्रपुरी दास जी को भिजवाई, तो माधवेंद्रपुरी दास जी ने खीर तो पाई, वो कुल्हड़ अपनी जेब में धर लिया, और रोज उस कुल्हड़ के एक तिनका को पाते थे, रोज उसको पाते थे। और कभी अगर मन होता तो उसके ज्यादा से तिनका को टुकड़ा को लेके घिस देते, जैसे ब्रज रज लगाते हैं ऐसी उसकी थोड़ी सी रज जैसी बन जाती, और उसको ऐसे चंदन की तरह यहाँ पधरा लेते। तो कभी ठाकुर जी की प्रसादी अगर ऐसे पात्रों में मिलती है तो उसको भी विसर्जित मत करो, उसको कहीं ना कहीं व्यवस्थित कर दो। दोना मिलते हैं, पत्तल मिलते हैं, उनको आप पूरा सुखा करके उसको पूरा चूरा बना करके अपने घर में जो गुलदस्ता है या अपने घर में जो जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हैं वहाँ उनको पधरा दो। उनको वहां मत पधराइए जहां दुनिया भर की झूठन कूटन डाली जाती है। इतने प्रेम से ठाकुर जी की वस्तु, अब प्रेम यदि ठाकुर जी से हुआ है तो एक एक वस्तु से होगा, तभी प्रेम है। और जाको ऐसो ही है कोई, बस राधा वल्लभ जी प्रिय लग रहे हैं, बिहारी जी बढ़िया लग रहे हैं, तो फिर बात तो का ही समझानो, उन्हें देख के राजी हेले करो। कई लोग ऐसे हैं वो ब्रजवासियों को 10 गाली देते हैं, ब्रजवासी ऐसे, ब्रजवासी ऐसे, हमें तो बिहारी जी के दर्शन करने, तुम पीछे भगो, ब्रजवासियों ने ऐसा कर रखा है। अरे ब्रजवासी ने प्रेम ना भयो तो ठाकुर जी तक कैसे? आपको हो गया होगा, ठाकुर जी को आपसे नहीं हुआ है। ठाकुर जी को आपसे प्रेम होगा तो आपको ठाकुर जी के संबंध की हर वस्तु प्रिय लगेगी, चाहे जो हो। वृंदावन क्यों ना भय हम मोर, वृंदावन क्यों ना भय, परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर, गोपिन को चित चोर, वृंदावन क्यों ना भय हम मोर, वृंदावन क्यों ना भय। तो हम ये प्रसंग सुना क्यों रहे थे? उत्साह, साधन अनेक हैं आपके पास में, आप जब भी करते हो, आप भजन भी करते हो, आप तिलक भी लगाते हो, आप वृंदावन भी जाते हो, आप सत्संग भी करते हो, आप एकादशी भी करते हो, आप सब प्रकार के साधन तो करते हो, लेकिन अगर कहीं उत्साह शून्य है, उत्साह का मतलब क्या होता है? चरम स्थिति का प्रेम ही उत्साह कहलाता है। उत्साह की शून्यता यदि है तो साधन चाहे जितना भी कर लीजिए भगवत मिलन नहीं होगा, भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और साधन भले ही बहुत ना हो, एक है, लेकिन वो एक भी परिपूर्ण उत्साह के साथ है तो एक साधन से ही ठाकुर जी मिल जाएंगे, बहुत साधन करने की आवश्यकता नहीं। तो आप सबके उत्साह को प्रणाम, इतनी देर से आप लोग बैठे हैं इसलिए हम कह रहे थे उत्साह प्रधान होना चाहिए। लेकिन ये उत्साह यहीं नहीं दिखना चाहिए आपका, किसी की भी कथा में जाओ, कहीं भी जाओ, वृंदावन से संबंध की किसी भी स्थिति में पहुंचो, ये उत्साह ऐसा ही होना चाहिए जैसा यहाँ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए अब कथा क्रम में प्रवेश करें। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। किम श्रेय शास्त्र सारः क स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। और इन 6 प्रश्नों में ही भागवत की कथा है। आज भी कई प्रश्न मेरे पास में आए हैं, हम कल ही वाले नहीं पढ़ पाए अभी, तो आज वालों का उत्तर इतनी जल्दी कैसे दें, पर अभी बीच में अगर अवसर मिलेगा तो मैंने प्रश्न पढ़ लिए हैं, अनुकूल जब समय आएगा तो मैं उसका उत्तर दूंगा।
6 प्रश्न किए और सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि भगवान, मानव कल्याण का साधन बताते हुए भागवत का विषय हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। सूत जी महाराज ने पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम किया और गुरु को प्रणाम करने के बाद यहां से वे कहना प्रारंभ करते हैं। भागवत की महिमा बताते हुए, सत्संग की महिमा बताते हुए सूत जी महाराज एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। ये सबके सुनने योग्य बात है, ध्यान से सुनिएगा। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर्यदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम। 2 बातें यहां सूत जी महाराज कह रहे हैं। पहली बात, समस्त प्राणी मात्र का एक परम धर्म है। धर्म अलग बात है, परम धर्म अलग बात है। कल भी मैंने इस बारे में थोड़ा विस्तार किया था कि धर्म कहते हैं जहां शरीर प्रधान क्रिया है और परम धर्म कहते हैं जहां आत्मा प्रधान क्रिया है। समझ रहे हैं बात को? आप लोग बैठ के कथा सुन रहे हो, बताओ ये धर्म है कि परम धर्म है? क्या है? धर्म है, परम धर्म। क्यों? क्योंकि यहां शरीर की व्यवस्था प्रधान नहीं है। शरीर की व्यवस्था प्रधान होती तो आप ऊपर कुर्सी पे बैठना प्रेफर करते, सोफा पे बैठते। हो सकता है बैठने तो सभी आए होंगे, जगह नहीं मिली किसी को तो नीचे ही बैठना पड़ गया सबको। लेकिन फिर भी नीचे आप लोग बैठे हैं, फिर भी आपका मुखमंडल प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि कथा मूल रूप से आप शरीर की व्यवस्था से नहीं, आत्मा की व्यवस्था से सुनने आए हो, इसलिए ये परम धर्म है। ऐसे गिरिराज जी की परिक्रमा, वो शरीर, वो धर्म नहीं है, वो परम धर्म है। क्योंकि वहां शरीर की बात देखो तो शरीर तो चाहता ही नहीं करना, आत्मा चाहती है, हृदय चाहता है, मन चाहता है। तो परम धर्म हर उस वस्तु को कहते हैं जहां हृदय प्रधान होता है, आत्मा प्रधान होती है। लेकिन यहां पर सूत जी महाराज कह रहे हैं प्राणी मात्र का परम धर्म है क्या? यतो भक्तिर अदोक्षजे। और कैसी भक्ति? बोले अहैतुकी। अहैतुकी भक्ति किसको कहते हैं? चाहे जो हो जाए आपकी भक्ति टूटे ना। चाहे जैसी स्थिति, जैसी परिस्थिति, जैसी व्यवस्था, जैसी अनुकूलता, प्रतिकूलता ठाकुर जी प्रकट कर दें, लेकिन आपके हृदय का भाव ठाकुर जी से टूटे ना, उसे कहते हैं अहितुकी भक्ति। कई लोगों के साथ में ऐसा होता है कि अगर प्रतिकूल व्यवस्था हो जाती है, प्रतिकूल समय आ जाता है, तो वो ठाकुर जी की भक्ति छोड़ देते हैं। हाँ, तुम अच्छा कर कहां रहे हो हमारे साथ जो हम आपको भजें? सब बुराई बुरा कर रहे हो और फिर ऊपर से चाहते हो हम आपको भजें भी। ये अहेतुकी भक्ति नहीं। अहेतुकी भक्ति का तो तात्पर्य है, हे नाथ चाहे आप जो कर लो, हम आपके भाव को छोड़ने वाले नहीं हैं। जो ब्रज की गोपियों की है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक गाया है और अभी मैं खोल लेता हूं। शिक्षाष्टक में एक श्लोक चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। आज मुझसे कोई कह रहा था महाराज जी कि अगर हम रामानंदी हैं, रामानुजी हैं, तो क्या हम लोग हरिवंशियों के पद गा सकते हैं? हम हरिदासियों के भाव सुन सकते हैं? हम गौड़िया? अरे सब हमारी है भैया, सब सुनो, सबको गाओ। हमारी कथा में आप कभी नहीं देखेंगे कि हम किसी एक पक्ष में रहते हैं, नहीं, हम सबके भाव गाते हैं, सबके सुनते हैं। इसलिए आपका भी यही नियम होना चाहिए, जिससे ठाकुर जी प्रिय लगें, जिससे ठाकुर जी रीझ जाएं, वो गाना ही गाना है, चाहे वो जिस आचार्य का लिखा गया हो। तो शिक्षाष्टकम में एक गोपी भाव को प्रस्तुत करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, और वहां आप निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे नाथ,
अश्लिष्य वा पादिरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान् मर्महता करोतु वा यथा यथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापर। आश्लिष्यलस्य वा पादरतां पिनष्टु माम्। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक गोपी का भाव प्रकट करते हुए कहते हैं, गोपी कह रही है ठाकुर जी से कि हे श्याम सुंदर, आप चाहो तो हमसे दूर हो जाओ, आप चाहो तो अपने पैर तले हमको रौंद दो, आप चाहे हमारे साथ जितना भी बुरा कर लो, आप चाहे हमें तड़पता छोड़ जाओ, आप चाहे हमें विलगता छोड़ जाओ, लेकिन हमारी एक बात सुन लीजिए श्याम सुंदर, क्या? मत प्राणनाथस्तु स एव नापर। मेरे प्राणनाथ आप ही रहोगे, आप ही रहोगे, आप ही रहोगे। मैं आपको छोड़ किसी और को भज नहीं सकता। आप चाहे मुझे अपाहिज कर दीजिए, चाहे परिवार को मुझसे दूर कर दीजिए, चाहे मेरे साथ जितना बुरा हो सके कर लीजिए। आप सोचें कि मैं बुरा करूंगा तो ये मुझे छोड़ देगा, ये मेरा पीछा छोड़ देगा, भूल जाइएगा इस बात को। आप चाहे जो कर लीजिए, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। मत प्राणनाथस्तु स एव नापर। आप ही मेरे प्राणनाथ रहोगे और आपको छोड़ मैं किसी और को भज नहीं सकता। मैं आपका हूं। इस स्थिति को, इस भाव को कहते हैं अहेतुकी भक्ति। क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? और यही अहेतुकी भक्ति कहलाती है परम धर्म। जैसा मैं चाहूं वैसा हरि करें, ये प्रेम नहीं हो सकता। जैसा हरि चाहें कर लें, मैं उसमें प्रसन्न हूं, ये प्रेम है। और श्री सूत जी महाराज आज्ञा कर रहे हैं कि यही परम धर्म है, ऐसी भक्ति करना ही परम धर्म है। भक्ति पथ, या तो इस मार्ग पर चलिएगा नहीं, और यदि चलना प्रारंभ करो तो इसी भाव से कीजिएगा, नाथ हम तैयार हैं, आप चाहे जो कर लो, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, आपको त्यागने वाले नहीं हैं। कई सिर फिरे प्रेमी होते हैं ना संसार में, कई सिर फिरे प्रेमी होते हैं। उनका प्रेम कैसा होता है? एक तरफा प्यार। तुम चाहे जो कर लो, तुम चाहे मुझसे बात मत करो, तुम चाहे मुझसे मिलो मत, तुम चाहे मेरी तरफ देखो नहीं, पर मैं तो तुमसे ही प्रेम करूंगा। अब संसार में अगर ये प्रेम करते हैं तो फिर FIR भी हो सकती है। सामने वाला आपकी FIR कर देगा, देखो पीछे पड़ा है मेरे, मैं कॉलेज जाता हूं या कॉलेज जाती हूं, ये पीछे पीछे चलता है मेरे, तो FIR भी हो सकती है। इसलिए अगर ऐसा स्वभाव प्रेम का आपके चित्त में, तो राधारमण जी के पीछे पड़ जाओ, वो FIR नहीं कर पाएंगे, उन पे है ही नहीं, और वो FIR करेंगे भी नहीं, वो करना चाहते भी नहीं है। हमारे ठाकुर जी FIR नहीं करते। ठाकुर जी क्या करते हैं? जैसी पता चली कोई पीछे पड़ गया है तो फिर उसके जीवन के सारे भविष्य को निकालते हैं। इसका भविष्य कैसा है, चलो इसमें थोड़ी छेड़छाड़ करो, नहीं थोड़ा यहाँ से उछालो, यहाँ पे गिरा दो, यहाँ पे इसके संग ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, अब देखते हैं भाग जाएगा, देखना उल्टे पैर लौट जाएगा। कई लोग लौट जाते हैं तो ठाकुर जी हंसते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि राधारमण जी हंसते हैं, उनकी दतुइयां क्यों दिखती हैं? उस दिन ठाकुर जी को लगता होगा कि पीछे पड़ा था कोई बहुत दिन से, आज उसकी परीक्षा ली, लौट गया वापस, तो ठाकुर जी हंसते हैं, वाह देखो लौट गया। और कभी कभी जोर से हंसते हैं, तो इसलिए हंसते होंगे कि किसी की खूब परीक्षाएं ले ली फिर भी छोड़ के नहीं गया, तो ठाकुर जी और प्रसन्न होते हैं, ये है पक्का, दे सामने खड़ा अभी भी। इसलिए एक बात तो याद रखिएगा, अगर भक्ति का पथ चुना है तो तूफान तो बहुत आएगा, बस छोड़िएगा नहीं ठाकुर जी को। उसे ही प्रेम कहते हैं, वही प्रेम की चरम अवस्था है। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रुक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जनाबाई की कथा सुनी आपने? महाराष्ट्र में एक परम भागवत हुई जनाबाई, उनकी कथा कई बार सुनाई है मैंने, लेकिन जनाबाई के साथ में ठाकुर जी ने कैसी लीला की सुनो। जनाबाई
श्री नामदेव जी के घर पर रहती थी। नामदेव एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए। तो नामदेव जी के यहाँ रहती थी। पूरे दिन तो नामदेव जी के घर में सेवा करती थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देख के सुनो। पूरे दिन तो नामदेव जी के यहाँ सेवा करती थी और शाम को नामदेव जी कीर्तन करते थे और उस कीर्तन में असंख्य वैष्णव नृत्य करते थे। लेकिन एकमात्र जनाबाई को ठाकुर जी दिखाई देते थे। नामदेव जी जब कीर्तन करते तो ठाकुर जी नाचते हुए आते थे और खूब जोर से नाचते थे। कहते हैं श्री जनाबाई मंदिर नहीं जाती थी। तो नामदेव जी ने एक दिन टोका, ए जना तू मंदिर क्यों नहीं जाती? बोले मंदिर वो जाएं जिनको ठाकुर जी बाहर नहीं मिलते, मुझसे तो रोज मिलने आते हैं। आप जब शाम को कीर्तन करते हो इतने सारे वैष्णव आते हैं, तब बीच में पीतांबरी पहन करके विठोबा भी आते हैं, विठल भी आते हैं और आके नृत्य करते हैं। तो सब लोग सोचते थे छोटी लाली है ऐसी बात बनाती है, लेकिन ये वास्तविकता थी। ठाकुर जी आते थे, रोज नाचते थे। एक बार एकादशी थी, बहुत भीड़ लगती है पंडरीनाथ भगवान के दर्शन की एकादशी के दिन। तो जनाबाई आज नामदेव जी से क्या बोली, आज एकादशी है। बोले तो और दिन से आज कीर्तन थोड़ा कम कीजिएगा। बोले क्यों? बोले आप कीर्तन करोगे विठोबा आएंगे, वो सुबह से थके हुए हैं, और आप बहुत जोर जोर से कीर्तन करोगे तो वो नाचेंगे, और वो नाचेंगे तो पहले से थके हुए और थक जाएंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना आज कीर्तन कम करना। तो सब लोग कहते, बोले अरे जना तू कैसी बात करती है, बल्कि आज तो एकादशी, आज तो और दिन से ज्यादा कीर्तन होगा। तो जनाबाई रोती थी, चरण पकड़ लेती थी। बोले मैं आपके हाथ जोड़ रही हूं, आज कीर्तन कम करना, नहीं तो विठोबा के पांव में दर्द हो जाएगा। लेकिन कौन माने, जब तरंग आती है कीर्तन में तो सब नाचते हैं और जोर जोर से नृत्य होने लगा। इतने में ठाकुर जी आ गए। तो जनाबाई सबके पास जा करके बोले मत नाचो, बैठो, आप नाचोगे तो विठोबा भी नाचेगा और उसके पांव में दर्द हो जाएगा, बैठो बैठो। सबको बैठाती। ठाकुर जी बोले ए जना तू सबको बैठा मत, नाचने दे। बोले आपके पांव में दर्द हो जाएगा, आप थके हो सुबह से। तो ठाकुर जी कहते तू चिंता मत कर, ये जब सब चले जाएंगे मैं तेरे से पांव दबाने आ जाऊंगा, तू मेरे पांव दबा लियो। तब भी जनाबाई कोने में बैठी बैठी रोती रहती, और जब खूब जोर से मृदंग बजती तो कान पे हाथ धर लेती। बोले आज इतनी तेज मत बजाओ, वो देखो कितनी जोर से उछल रहे हैं विठल। जब सब चले जाते, सब सो जाते, रोती रोती जनाबाई पुकारती कब आओगे, मुझे पांव दबाना है। तेल लेकर के बैठती, घी लेके बैठती। फिर ठाकुर जी आते रात को, और रात में जैसे ही ठाकुर जी आते जनाबाई की गोद में पांव धर देते, ले दबा ले। तो फिर जनाबाई ठाकुर जी के पांव दबाती, पांव में घी लगाती और फिर डांटती ठाकुर जी को, तुम मानते नहीं हो ना, मैं इतना मना करती हूं आपको और उछल उछल के नाचते हो, इतनी जोर से नाचते हो। कुछ खाया आपने? ठाकुर जी बोले हाँ पूरन पूली खाई। अच्छा, और कल क्या खाया था आपने? बोले कल भी पूरन पूली खाई। और परसों क्या खाया? बोले परसों भी पूरन पोली खाई। जनाबाई बोली रोज पूरन पोली खाते हो? बोले मंदिर में यही बनता है, रोज एक सही प्रसाद बनता है। तो जनाबाई बोली मैं कुछ और बना के खिलाऊं? तो ठाकुर जी बोले बनाओ। तो जनाबाई बनाने लगी। ठाकुर जी बैठे थे तो जनाबाई बोली बैठने आए हो बस, मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, मैं भी तो थक रही हूँ, चलो आओ मेरे साथ बनवाओ। तो ठाकुर जी सब्जी अमनिया कर रहे थे जनाबाई के साथ, ऐसी लीला करते। अब यहां क्या दिख रहा है आप लोगों को? अनुकूलता। ठाकुर जी अनुकूलता दे रहे हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि ठाकुर जी किसी को मिले और प्रतिकूलता ना आवे। एक दिन जनाबाई चक्की पीस रही थी, इतने में ठाकुर जी आ गए और ठाकुर जी आकर के बोले ए जना सुन। बोले हाँ, तेरा मुझे पद बहुत अच्छा लगता है, तू पद बहुत अच्छा गाती, चल मुझे पद सुना दे। तो जनाबाई पद गा रही थी। अब पद तो मुझे याद नहीं, मराठी भाषा का पद है, लेकिन बहुत प्यारा पद है। तो ठाकुर जी जनाबाई ऐसे चक्की चला रही है और पद गा रही है, और ठाकुर जी ऐसे हाथ की टेक लगा करके बढ़िया प्रेम से सुन रहे थे जनाबाई को। धीरे से बीच में ठाकुर जी उठे, बोले ये चक्की पीसना बंद कर, इसकी घर घर आवाज आ रही है ना, तो मुझे तेरे स्वर सुनाई नहीं दे रहे, इसको मत पीसे। तो जनाबाई बोली काम कैसे छोड़ दूंगी, काम तो पूरा करना पड़ेगा ना, और इतना ही तुमको सुनने का मन है, चलो हाथ लगाओ, तुम पीसो, मैं सुनाती हूँ। ठाकुर जी बोले ठीक है मैं पीसता हूँ। ठाकुर जी पीसने बैठे चक्की, बोले तू गा के सुना। सब लोग इधर देखो, विशेष रूप से वीवीआईपी वाले, आगे वाले
आप लोग ही बहुत डिस्टर्ब करते हो। इधर देखो, ठाकुर जी चक्की चला रहे हैं, जनाबाई गा रही है। अब गाते गाते जना क्या हुआ, ठाकुर जी इतने आभूषण पहन के गए थे, वो आभूषण चक्की से टकरा रहे थे, तो उनमें से आवाज आ रही थी। तो जनाबाई नहीं गा पा रही थी, तो जनाबाई बोली मैंने चक्की छोड़ी तो क्या आप भी कम हल्ला नहीं कर रहे? इतना सारा गहना पहन के आते हो, छम 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 आवाज करते हैं ये सब, इनको उतार दो। तो ठाकुर जी ने सारे गहने उतार करके वहीं धर दिए और प्रेम से चक्की पीसने लगे, जनाबाई गाने लगी। सुनते सुनते पद इतने में ही मंगला के घंटे घड़ियाल बजने लगे मंदिर में। ठाकुर जी तुरंत उठे, अरे जना मंगला का समय हो गया, मैं दौड़ के जाता हूं, मंदिर में पुजारी आ जाएंगे। और ठाकुर जी दौड़ करके गए और मंदिर में जाके ठाड़े हो गए। लेकिन रात में जो गहने पहने थे वो वहीं छोड़े आए जनाबाई के। कपाट जैसे सुबह खुले तो ठाकुर जी के श्री अंग पर एक भी गहना नहीं था। और जब वो गहने नहीं मिले, और गहने तो छोड़ आए, ऊपर से एक गलती और करके आए ठाकुर जी। क्या? ठाकुर जी बोले अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो सब पुजारी पहचान जाएंगे। जनाबाई एक काम कर, अपनी सॉल दे दे मुझे। तो जनाबाई की सॉल लपेट के और गए। मंदिर में जैसे ही पहुंचे, कपाट खुले, पुजारियों ने जैसे ही देखा ठाकुर जी को, पहले देखा आभूषण कहां गए, ठाकुर जी के आभूषण कौन चोरी कर ले गया। इतने में ही नामदेव जी मंगला का दर्शन करने आए थे, तो मंदिर में हलचल हो रही थी। नामदेव जी बोले क्या हो गया? बोले ठाकुर जी के आभूषण नहीं मिल रहे हैं, कोई चोरी कर ले गया है। तो जैसे ही देखने गए तो आभूषण नहीं देखे, तो बोले लेकिन ये सॉल मैंने कहीं देखी है, ये सॉल तो देखी देखी लग रही है, क्योंकि नामदेव जी के घर में जो काम करती जनाबाई उसी की सॉल थी। अचानक से अरे ये तो जनाबाई की सॉल है। पुजारियों ने जैसे सुना जनाबाई की सॉल, बोले महाराज क्षमा कीजिएगा, आपकी जना ही आई है और आकर के सब चोरी करके चली गई है ठाकुर जी का, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जनाबाई यहाँ चक्की पीस के सारा आटा इकट्ठा कर रही थी। इतने में सब पंडा पुजारी पहुंच गए और जनाबाई से जाके बोले, ए जना, तेने ठाकुर जी के आभूषण चुराए? अब जनाबाई कुछ बोलती उससे पहले तो पुजारियों को दिख गए कि चक्की के पास में सारे आभूषण रखे हैं। अब जनाबाई, अब ऐसी प्रेम की रीत है, अब जनाबाई क्या समझाए उनको कि पांडुरंग मेरे पास रात को आते हैं, मैं उनके पैर दबाती हूं, उनको गाना सुनाती हूं, कोई मानेगा उनकी बात? पुजारियों ने कहा यही चोरनी है, इसी ने चोरी की है, इससे कुछ पूछना नहीं है, इसका मुंह बांध दो और इसको सूली पर चढ़ा दो। और यही किया, मुख बांध दिया, एक शब्द नहीं सुना उनका, और तभी सूली तैयार करके जनाबाई को चढ़ाने लगे। तो एक पुजारी जी बोले, ए जना तेरी कोई अंतिम इच्छा है? तो फिर से जनाबाई ने एक मराठी में फिर एक कीर्तन गाया ठाकुर जी को टोकते हुए, और उसमें पूरे संसार को जनाबाई कहती हैं कि भैया ये प्रीत की रीत बड़ी कठिन है, इनसे प्रेम के मार्ग में अगर आओ तो सोच समझ के आना, ये बहुत खेलते हैं। आज मैं ऐसी स्थिति में लाके खड़ी कर दी हूं, कहां रात में आ करके मेरे साथ में खेलते हैं, मेरे साथ भोजन करते हैं, मेरे पद सुनते हैं, और अब मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा के सूली पे चढ़वा रहे हैं, और खुद मंदिर में अपनी पूजा करवा रहे हैं, देखने तक नहीं आ रहे मेरी ओर। अरे संसार के लोगों, वैसे प्रेम करना हो तो इनसे ही करना, लेकिन इनसे प्रेम करो तो बड़े सोच समझ के करना, ये खेलते बहुत है। ये उस मराठी पद का ये भाव है। और जनाबाई सब पुजारियों के आगे बोली, मैं सफाई नहीं देना चाहती, मैं क्या बताऊं आपको कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं बस उन स्मृतियों को हृदय में धारण कर लेती हूं जो पांडुरंग ने मुझे दिए हैं, और उनके साथ में जाना मंजूर समझूंगी। और सूली पर चढ़ा दिया। जैसे ही सूली उनके गले में लटकाई और पीछे से उसको कस करके बस खींचने ही वाले थे, इतने में ही पांडुरंग भगवान क्रोधित हो गए, और जो सूली का जो फंदा था वो तुरंत रस्सी से जल बन गया, पानी बन गया, और पानी बन करके अदृश्य हो गया। जैसे ही अदृश्य हुआ, श्री नामदेव जी महाराज तुरंत पहुंचे। उन्होंने जाकर के सब पुजारियों से कहा, बोले पांडुरंग भगवान बड़े क्रोध में हैं, मंदिर में भी बड़े क्रोध में दिखाई दे रहे हैं, वे जनाबाई को ये दंड नहीं दिलवाना चाहते, निश्चित ही कोई अंतरंग लीला है। अरे इतने घेराबंदी में ठाकुर जी रहते हैं, ये छोटी सी लाली कैसे चली जाएगी अंदर, तुमने सोचा? अरे तो ये आभूषण यहां कैसे आ गए? बोले तुम ये सोच सकते हो कि ये छोटी सी बालिका ताला तोड़ के भीतर जा सकती है, ये क्यों नहीं सोच सकते कि वो परब्रह्म भगवान इसके पास आए होंगे और अपने आभूषण छोड़ के चले गए होंगे? ये विचार क्यों नहीं करते हो?
लेकिन बंधुओं उसके बाद जनाबाई बड़ी हताश हो गई, सबने क्षमा मांगी, लेकिन जनाबाई बोली नहीं, अब पांडुरंग मुझे बुला रहे हैं और मैं जा रही हूं। और तुरंत वहां से निकली, पीछे लोग भागे लेकिन फिर वो दिखाई नहीं दी। ठाकुर जी उनको लेकर के प्रस्थान कर गए। तो भैया ये सावधानी रखना कि ठाकुर जी प्रेम में केवल अनुकूलता देते हैं तो ही आप प्रेम करो, नहीं, ठाकुर जी प्रतिकूलता भी देते हैं और आपको दोनों सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, दोनों में अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। ठाकुर जी जैसी स्थिति दें वो सब स्वीकार करो। तो अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति, ठाकुर जी के प्रति अहेतुकी भक्ति यानी कि किसी भी परिस्थिति में विच्छिन्न न होने वाली भक्ति को कहते हैं अहेतुकी भक्ति। चाहे जो हो जाए जीवन में, पर ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम है, ठाकुर जी के प्रति जो भाव है, वो कभी टूटे ना, कभी छूटे ना। इसी को प्रेम कहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय नोत्पादये दधिरतिम श्रमे वही केवलम। बहुत अच्छी बात है। हमारे द्वारा किए गए व्रत अनुष्ठान नियम उनको ठाकुर जी ने स्वीकार किया है, इसका प्रमाण क्या है? आप जो कुछ भी अपने जीवन में साधन करते हो, उस साधन को ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, इसका प्रमाण क्या है? तब यहां सूत जी महाराज कह रहे हैं, जहां कहीं भी ठाकुर जी की मंगल कथा चल रही हो, वहां जाके बैठना और बैठ करके अनुभव करना। यदि आपका मन लगे, यदि आपका सत्संग सुनने में भाव आने लगे, आपके नेत्र सजल होने लग जाएं और समय पूरा होने पर ऐसा लगने लगे अरे इतनी जल्दी समय पूर्ण क्यों हो गया, यदि ऐसी भावनाएं आपके चित्त में सत्संग सुनते सुनते प्रकट होने लग जाए, तो समझो ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। लेकिन सत्संग में जाकर के भी यही लग रहा है कि बस कब पूर्ण हो, कब चलें, कब जाएं, अब गर्मी लग रही है, कब निकलेंगे यहाँ से, बाहर प्रसाद क्या मिलेगा, क्या, इस प्रकार की भावना यदि आ रही हैं तो समझो ठाकुर जी आपके साधन से प्रिय नहीं है, प्रसन्न। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सूत जी कह रहे हैं। कई लोग कह सकते हैं आप कथा करते हो इसलिए बोल रहे हो। आप सत्संग में रति होना, सत्संग में रुचि होना, ये ठाकुर जी की प्रसन्नता का एक प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। आज रविवार है, कल सोमवार है, कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव है कथा में। अब कथा सुनने के लिए कई लोग मैंने देखे, कोई झूठ बोल करके आए हैं, कोई भाग के आए हैं, कोई कैसे आए हैं, कोई टेम्पो पकड़ के आए हैं, कोई कहीं से आए हैं, बस जैसे भी पहुंचना है, कथा सुननी है। क्यों? अच्छी लगती है, मन में भाव आता है, प्रिय लगता है। ये समझो इस प्रकार के लोग जो हैं उनसे ठाकुर जी प्रसन्न है। बगल में ही घर है, 10 कदम पे घर है, फिर भी सोच रहे हैं कथा तो 7 दिन होनी है, एक दिन चले जाएंगे। इस प्रकार की भावना है आपके चित्त में, तो ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है, प्रिय नहीं है। सत्संग की बात सुनते ही मन ऐसा होने लगे कि नहीं नहीं मुझे जाना ही है, मुझे श्रवण करना ही है। ऐसी प्रीति सत्संग के प्रति होना। हम कह रहे हैं यहां आकर के सुनना, इसी को ही मत मानो। YouTube पे सबके यहाँ कथा आती है, तो जैसी पता अभी कथा चल रही है कहीं पे, या महाराज जी का कोई प्रवचन आ रहा है, हमें वो सुनना है, आज महाराज जी क्या बोले हैं, आज क्या भाव कहा, और उसको सुनने के लिए अलग जाके बैठे, तुरंत कान में लगाया, सुनने लगे। इस प्रकार उसके लिए जब आप व्याकुल होते हो, सत्संग के प्रति होने वाली व्याकुलता इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। इसीलिए ठाकुर जी प्रसन्न होकर के अपनी कथा प्रदान करते हैं। कई लोगों को दर्शन में रुचि होती है, प्रसाद में रुचि होती है, लेकिन कथा में रुचि नहीं होती। कथा में रुचि ना होना इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न नहीं है। श्री प्रहलाद जी महाराज जब नवदा भक्ति का वर्णन करते हैं तो सबसे पहले नाम लेते हैं, 9 भक्तियों में सबसे पहली भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम
दास्यम सख्यात्मनिवेदनम। बाकी सब भक्ति बाद में है, सबसे प्रथम भक्ति है श्रवणम, सुनना। हम आपसे निवेदन करके कह रहे हैं कुछ दिनों तक वृंदावन मत जाओ, आपको अवसर भी मिले तो भी मत जाओ, लेकिन उन कुछ दिनों तक केवल श्रवण करते रहो, खूब कथाएं सुनो, खूब लीलाएं सुनो, खूब ब्रज के भाव सुनो, खूब पदों का गान करो। दिल्ली में बैठ के, बंबई में बैठ के, दूर दूर रह के वृंदावन से खूब सत्संग करो। आप अनुभव करेंगे, आप जहां रहते हैं ना वहीं वृंदावन का अनुभव होने लग जाएगा। वृंदावन सत्संग के प्रभाव से वहीं प्रकट होने लग जाएगा। श्री हितवंश महाप्रभु ने विठल दास जी के लिए प्रकट कर दिया था वृंदावन, तो जूनागढ़ में ही वृंदावन के दर्शन होते थे, द्वारिका में ही वृंदावन के दर्शन होते थे। वो जहां दृष्टि घुमा के देखते थे वहीं वृंदावन दिखता था। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने मधुकर शाह राजा, कहां का राजा? ओरछा का राजा मधुकर शाह, उसके मन में आ गया कि अब वृंदावन छोड़ के नहीं जाना। तब स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने विचार किया, अगर ये वापस नहीं गया तो फिर कौन संभालेगा राज्य को? आज्ञा कर दी, बोले तुम जब जब वृंदावन की याद करके दृष्टि घुमा करके देखोगे तुमको वृंदावन ही दिखेगा, चाहे तुम ओरछा में हो, चाहे तुम झांसी में हो, चाहे तुम बुंदेलखंड में हो, तुम्हारे लिए वृंदावन वहीं प्रकट हो जाएगा। ठीक वैसे ही सत्संग में यह सामर्थ्य है। आप जहां रहते हैं आप केवल सत्संग भाव में रहिए, करते रहिए, श्रवण करते रहिए। करते करते श्रवण ऐसा होगा, मन इतना पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा विचार, कि जब नेत्र खोल करके देखेंगे तो ये अनुभव ही नहीं होगा कि आप दिल्ली में हैं। ऐसा लगेगा कि यही तो वृंदावन है, यही तो श्रीधाम है। ये सत्संग का प्रभाव है। इसलिए कहते हैं सत्संग में रुचि होना ठाकुर जी की प्रसन्नता का प्रतीक है। ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। सूत जी महाराज इस प्रकार सब भाव बता रहे हैं और कहते हैं अब मैं तुम्हें भागवत की रचना का विषय बताता हूं। वेदव्यास जी महाराज ने मानव कल्याण के लिए अनेक ग्रंथ लिखे, लेकिन तब वेदव्यास जी महाराज के चित्त में आया कि अभी मैंने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उनसे मेरे हृदय को तृप्ति का अनुभव नहीं होता, संतुष्टि का अनुभव नहीं हो रहा है। ऐसा क्या लिखूं जिससे मुझे संतोष हो जाए? तब नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज ने आकर के कहा कि आपने इतना कुछ लिख दिया फिर भी आपको संतोष नहीं हुआ। बोले यही तो बात है, इतना कुछ करने के बाद भी असंतुष्टि क्यों है? असंतुष्टि का मतलब क्या होता है? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। कई बार आप खूब भक्ति करते हो फिर भी आपके चित्त को संतुष्टि नहीं होती। आप खूब मेहनत करते हो अपने काम में फिर भी आपको संतोष नहीं होता। खूब धन कमा लेते हो फिर भी आपको संतुष्टि नहीं होती। खूब नाम यश वैभव ऐश्वर्य कमा लेते हो फिर भी आपको संतोष नहीं होता। सामने वाला व्यक्ति आपके लिए सब कुछ कर देता है लेकिन फिर भी आप उससे राजी नहीं होते। ये असंतुष्टि का कारण चित्त में है। क्यों है? आपके अंदर ज्ञान तो है, आपके अंदर वैराग्य तो है, आपके अंदर पारिश्रम तो है, लेकिन आपके अंदर प्रेम नहीं है। जिसके चित्त में प्रेम नहीं होता वो सदैव असंतुष्टि रहता है। प्रेम विहीन व्यक्ति, उसको कभी संतुष्टि नहीं होती। और प्रेमी व्यक्ति कैसा होता है? प्रेमी व्यक्ति कैसा होता है? उसको पीले कपड़े पहना दो उसमें राजी, उसको सफेद पहना दो उसमें राजी, उसको फर्श पर गद्दा लगा के दे दो उस पर सो जाएगा, उसको बिस्तर पर सुला दो वहां सो जाएगा, उसको 56 भोग खिला दो उसमें राजी, उसको केवल नमक से रोटी खिला दो उसमें राजी। ये सब में राजी होने वाला व्यक्ति, सब प्रकार की स्थिति में समत्व को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, हम आपको दावे से हस्ताक्षर करके कह सकते हैं वो प्रेमी है, उसके चित्त में प्रेम है। और ऐसे जो लोग होते हैं ना जो हर स्थिति में रह लेते हैं, आप देखो वो प्रसन्न नहीं रहते हैं, उनके मुखमंडल पर एक अद्भुत प्रसन्नता ही रहती है। लेकिन जिनका माथा सुकड़ा रहता है, ये होठ कभी खिलते नहीं हैं, नेत्र कभी प्रसन्न होते नहीं हैं, ऐसे लोगों को दाल कैसी बनी है? बढ़िया बनी है, हींग की कमी है। अरे भाई हींग कौन पता करता है कि हींग है कि नहीं? कई लोग ऐसे देखे उनको ये पता चल जाता है कि इसमें हींग नहीं पड़ी है। मुझे आज तक अनुभव ही नहीं हुआ कि हींग का स्वाद होता कैसा है। ठीक है, नमक का तो पता चल जाता है, नींबू का भी पता चल जाता है, मिर्च का तो भाई ज्यादा होगी तो पता चल ही जाएगा, पर हींग का पता चल जाता है, जीरा का पता चल जाता है,
और ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या वो होते हैं मसाले, उनका उनको पता चल जाता है। क्या कह रहे हैं? क्या? वाह। अब मैं बोलूंगा नहीं तो सब सुन लेंगे, जिनने नहीं सुना। अच्छा, कुछ ऐसा नहीं कहा उन्होंने। तो अब मैं क्या बोलूं, ये तो गलत बात हो गई यहाँ पे। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो कैसे पता चल जाता है पता नहीं, लेकिन प्रेमी व्यक्ति का लक्षण है वो हर स्थिति में प्रसन्न रहता है।